आज जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊंगा वो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया मेरे बच्चे। यह बात मैं आज तुमसे शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें उन रहस्यों से परिचित होना पड़ेगा जिनसे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अरे मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा है? तो इस मैसेज को लाइक करो और 3 बार हाँ लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, अगले 20 दिनों में तुम मेरा महान न्याय देखोगे। मैं लोगों की हकीकत इस समाज के सामने लाऊंगा। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे चरणों में पड़ा रहेगा मेरे बच्चे, और मैं उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरे काम किए हैं, परंतु तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैं अब उसे अपनी साजिश में सफल नहीं होने दूंगा। मैं उसका अहंकार हूँ, उसका अभिमान हूँ। वह उसे दुनिया के सामने बेनकाब कर देगा मेरे बच्चे। उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर कई लोगों को धोखा दिया, उनकी भावनाओं से खेला, लोगों का इस्तेमाल किया और आपकी सोच और मानसिक स्थिति को बहुत ठेस पहुंचाई। इन 20 दिनों में यह आपको खूब रुलाएगा। आपको अपने जीवन का वह पल याद होगा जब इतना अच्छा सोचने के बावजूद, हमेशा सबकी मदद करने के बावजूद, मेरे प्रति इतनी भक्ति रखने के बावजूद एक समय आप अकेले थे, कोई आपका साथ नहीं दे रहा था। और यह लोग इतने बुरे थे, दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी वे हमेशा अपने गंदे मंसूबों में कामयाब होते थे। इन लोगों ने बार बार तुम्हारे दिमाग से खेला है मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दिया, किसी भी काम में सफल नहीं होने दिया। लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी से यह सारी बुराई खत्म कर दूंगा मेरे बच्चे। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ अच्छाई और खुश आएंगी। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। अब यह मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। मैं कहता था कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, तुमने सब कुछ चुपचाप किया। देखिए, आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है। महादेव जी, अब तुम मेरा महान न्याय देखोगे मेरे बच्चे। यह लोग, वो इंसान आप नहीं है। अब आप किसी को परेशान करने लायक नहीं रह जाएंगे और आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा चमत्कार होगा जिससे आपके सभी दुख खुशियों में बदल जाएंगे। आपके दुश्मन की साजिशें आपके जीवन में सफलता लाएंगे। आप बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। हालात जो जाने वाले नहीं, वह रातों रात बदल जाएंगे। 20 दिन के अंदर इन लोगों को तेरे नाम का खौफ पैदा कर दूंगा और वह तुमसे बिना लड़े या बहस किए अपना मुंह छिपाकर तुम्हारी जिंदगी से भाग जाएगा। लेकिन वह कितना भी छुपे, मेरी नजरों से छिप नहीं पाएगा मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर लिया था, अब किसी भी कीमत पर तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर उसकी कैद और उसकी साजिश से आजाद हो जाओगे। आपको एक बार फिर अपने चेहरे और अच्छाई पर भरोसा हो जाएगा। जिसने आपकी जिंदगी को बेहाल कर दिया, वह अब हर सांस को मोहताज हो जाएगा। वह आपसे उम्र में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन तुझ में उससे भी ज्यादा इंसानियत और उससे भी ज्यादा अनुभव है। लेकिन अब मैं उसे ऐसा दुख दूंगी कि उसे पता चल जाएगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे जिंदगी के वह अनुभव मिलेंगे। उनकी तमाम साजिशों के बावजूद आने वाले 20 दिनों में आप बहुत आहत होंगे। खूब जश्न मनाओ मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की डर मेरे हाथ में है। बस अपनी भावनाओं पर काबू रखो। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे और तुम्हारे अलावा किसी तीसरे की बातों पर विश्वास करते थे, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा मेरे बच्चे। उनकी क्षमा तुरंत पिघल मत जाओ। अपने बुरे दिनों के सबक को हमेशा याद रखें और उम्मीद ना खोए। मैं आपके लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता और सारे अंधेरे को बाहर निकाल दे। दिन में 2 बार मेरे सामने रहने का नियम बना लो। दर्पण के सामने या बैठते समय आप केवल सकारात्मक बातें ही बोले। आप स्वयं में मेरी शक्ति को पहचानने का प्रयास करेंगे। आप मेरे सामने बैठकर कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। जब भी तुम अपने जीवन के सबसे बुरे समय को याद करो तो बस इतना याद रखना मेरे बच्चे कि जब तुमने इतना बुरा समय अकेले देखा था तो तुमने उस परिस्थिति में कितनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारे महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है, और जब तुम उन परिस्थितियों से बच सकते हो और अपने जीवन से अकेले लड़ो तो यह कुछ भी नहीं है। आप अपने अंदर छुपे चमत्कार को पहचानेंगे, तभी आप देख पाएंगे कि आपके महादेव जी क्या चमत्कार करने वाले हैं।
अगले 20 दिनों में आपके जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है, जो इन 20 दिनों में आपके जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जला देगा और आपको मेरे बच्चे पर गुस्सा दिलाएगा। आपको बस आगे देखना है, अपने भीतर के गुणों को देखना है, अपने आप को देखना है और सोचना है कि कितने सुंदर हैं, आपकी आत्मा कितनी प्यारी है और आप कितने शुद्ध हैं। छोटी उम्र से ही आपके अंदर दूसरों से ज्यादा अनुभव था, आपके अंदर ज्यादा समझ थी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में बहुत ज्ञान है मेरे बच्चे, और तुम्हारे पास यह ज्ञान इसलिए है क्योंकि तुमने न केवल इस जीवन में बल्कि अपने पिछले जन्म में भी मेरी पूजा की है। तुमने हमेशा प्रकाश का यह मार्ग अपनाया है, भले ही तुम्हें लाखों कांटों का सामना करना पड़ा हो उसमें, लेकिन तुमने अपना विश्वास बरकरार रखा है। अगर तुमने कभी विश्वास पीछे नहीं छोड़ा है, बार बार रोकर इस दुनिया को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, अपनी ताकत दिखाओ, दारो उन्हें दिखाओ कि तुम किसी के सामने झुक नहीं सकते। अगर तुम कभी नहीं झुके तो इन 20 दिनों में और मत झुकना, तुम्हें अपने विचार बदलने होंगे, तभी तुम्हारे शत्रु तुमसे डरेंगे और तुम्हारे महादेव जी तुम्हें उचित न्याय दे सकेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे पहले तुम मेरे बच्चे थे। तो अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो और कसम खाओ कि अब कभी नहीं रुकोगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी आपके साथ था, मैं आज भी आपके साथ हूँ और भविष्य में भी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपके साथ न्याय करूंगा। अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद कर रहे हो मेरे बच्चे, तो तुम्हें अपने साथ भी न्याय करना होगा, तुम्हें मेरी 18 शक्तियों के साथ भी न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना एक हिस्सा कहता हूँ, तो मैं तुमसे यह भी उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे एक हिस्से की तरह व्यवहार करोगे, कायरों की तरह नहीं। ऐसे गिरे हुए लोगों की 2 बातों पर रोने लगोगे। सोच सोच कर अपना भविष्य खराब मत करो। इन लोगों के बारे में अपनी शक्तियों को पहचानो, महादेव जी तुम्हें क्या दे रहे हैं यह पहचानो। यह दुनिया तुम्हें छोटी लगने लगेगी और आने वाले 20 दिनों में मैं उन्हें उनकी सारी औकात दिखा दूंगा। मेरे बच्चे बस हिम्मत मत हारना, डोन मत टूटना, तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुखों का चक्र चल रहा था वह अब टूटने वाला है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान चल रहा है रिश्तों, वह आ गया। हमेशा के लिए शांति होने वाली है। आप दोस्तों से मिल पाएंगे और आपका कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी जनवरी से पहले पूरा हो जाएगा। ब्रह्मांड अब आपके बिखरे हुए जीवन को इकट्ठा करने जा रहा है। मेरे बच्चे, आप खूब मेहनत करेंगे और आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, जिससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आपके कार्यस्थल में भी बदलाव होंगे, आप नए लोगों से मिलेंगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी और सफलता का रास्ता दिखाऊंगा, जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, आज ने तुमसे सारी खुशियाँ छीन ली है। अब समय आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश होगे। तुम अपनी खोई हुई शख्सियत से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू और दिल में कोई दर्द छुपाए। तुम खुलकर हंसेंगे और घूमेंगे। आप जाकर अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करेंगे जिनके पूरा होने की उम्मीद आपने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। बहुत समय पहले तुमने सपने देखना छोड़ दिया था मेरे बच्चे, तुमने न्याय की आशा छोड़ दी थी। तुम और तुम्हारी सभी इच्छाएं एक एक करके समाप्त हो गई, लेकिन यह पूरी कायनात अब तुम्हें कई अवसर देने जा रही है। जब आप अपने सभी सपने पूरे कर लेंगे तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन निश्चित रूप से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। अब आप कम मेहनत करेंगे और आपको परिणाम ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही जगह और सही जगह पर करेंगे। समय अब आप जान गए हैं कि आपके लिए कौन सही है और आपके लिए कौन गलत है। आप ऐसे लोगों के साथ ना रहे जो केवल नकारात्मक बातें करते हैं और आपकी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करते हैं। अब तो अपनी सफलता की और कदम बढ़ा रहा है मेरे बच्चे, तभी तो यह सारी कायनात तेरी ओर कदम बढ़ा रही है। जब तूने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है तो अब तू लोगों की बातों से प्रभावित होकर कोई कदम नहीं उठाता। भावनाएं अब तुम
खुद की कद्र करने लगी हो और अपना ख्याल रखने लगी हो तो यही वह चीज है जो इस पूरी कायनात को सबसे प्यारी है। और मुझे तुम्हारी पूजा से इतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे जितनी खुशी मुझे तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखती हो, आप अपनी खुशी के लिए सोचते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं। आपके महादेव जी तभी सबसे ज्यादा खुश होते हैं। और अब धीरे धीरे आप अपना ख्याल रखना सीख रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मांड अब आपको अवसर देगा, विज्ञान आपको संदेश देगा। मुझे बताओ, आप उस अवसर का लाभ उठाएंगे? क्योंकि आप जान गए हैं कि असली खुशी विविधता में है मेरे बच्चे। अब तुम अपने महादेव जी की शक्तियों से जुड़ गए हो। अब आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी जिंदगी में है या नहीं, वह आपसे बात करता है या नहीं। अब ना तो तुम लोगों के पीछे भागते हो और ना ही खुशियों के पीछे। तुम तो बस अपना काम पूरे मन से कर रहे हो। इसीलिए अब लोग और खुशियाँ तुम्हारे पीछे भागती हैं। इंद्रा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब आप किसी को भाव देना बंद कर देंगे तो लोग आपसे बात करना शुरू कर देंगे। वह तुमसे मिन्नतें करेंगे, वह तुमसे मन्नतें मांगेंगे, वह तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि रिश्ता मत तोड़ो। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी गलतियों को कभी मत भूलना। उन्होंने जो पाप किए हैं तुम उन्हें माफ कर दो और बैठ जाओ आपके बगल में। लेकिन हमेशा याद रखें कि सांप हमेशा जहर ही उगलता है। और उन लोगों से सम्मान की उम्मीद करना और प्यार की भीख मांगना बंद कर दे जो खुद का सम्मान नहीं करते हैं। मेरे बच्चे, अपना दिल उसे दे दो जिसे तुम्हारी जिंदगी से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित करता है। दरवाजे खोलो और उसे जाने दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ रहा है जब जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें प्रताड़ित किया, तुम्हें अपमानित किया, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़ेंगे और तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, इसलिए जिसे जाना है जाने दो, वह जाओ। यही वह मौका है जब आप लोगों का असली चेहरा देखेंगे। इसलिए उन्हें अपना असली रूप दिखाने दे। यह आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भविष्य में आपकी सफलता में जितनी कम भीड़ होगी उतना ही अच्छा होगा और बेहतर होगा कि आप आने वाली खुशियों का स्वागत करें। आप यह कर पाएंगे। और जितनी कम भीड़ होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, जितनी सकारात्मकता बढ़ेगी, यह सृष्टि आपको उतनी ही ज्यादा खुशियाँ देगी। आज ही अपना घर साफ करें और कूड़ा कचरा बाहर निकाले और उस कूड़े कचरे को ऐसे बाहर फेंके जैसे आप अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रहे हो। आप नकारात्मक लोगों को बाहर फेंक रहे हैं, उन्हें बाहर निकाले और उस कचरे को हटाएं और ब्रह्मांड को बताएं कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता, सारी गंदगी और बुराई को बाहर निकाल रहा हूँ। मैं अपने तन और मन से पूरी तरह तैयार हूँ। महादेव जी, आप मुझे मेरे जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने का जो भी अवसर देंगे, मैं वादा करता हूँ कि मैं उस अवसर को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मैं उन नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और नहीं सोचूंगा मुझे लगता है कि वह मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके साथ वह कभी भी अपनी किसी भी साजिश में सफल नहीं होगा। इसलिए अब मैं अनावश्यक चिंताओं को छोड़ दूंगा और सिर्फ इस बारे में सोचूंगा कि मैं इस अवसर का लाभ उठाकर अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। अब मैं सिर्फ खुद पर और अपनी एनर्जी पर फोकस करूंगा। महादेव जी, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा और आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, मैं आपका हूँ। मैं आपके सभी सपने पूरे करूंगा और आपके सभी शत्रुओं की सभी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर दूंगा। आपको ऐसे बड़े मौके मिलने वाले हैं जिससे आपके आसपास के लोगों को काफी परेशानी होगी। वे तुमसे बहुत ईर्ष्या करेंगे, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। लोगों के कठोर शब्दों से तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा विश्वास रखो आपकी सच्चाई और आपकी शक्तियाँ कि आपके महादेव जी आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। और जब आप अपने सपनों के लिए जीना शुरू कर देंगे तो लोगों, तुम उनके पीछे भागना बंद करोगे, तुम उनकी बातों पर व्यर्थ रोना बंद करोगे, तभी तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तभी यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन
से हमेशा के लिए दूर होगी, क्योंकि वह नकारात्मकता तुम्हारे अंदर बस गई है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि नकारात्मकता आपके मन में बस गया है, तो उन सब बातों को छोड़कर आज से ही सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और आने वाले अवसरों और खुशियों के लिए तैयार हो जाएं। जो कुछ तुमसे छीना गया है उससे 200 गुना ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अप्रैल का महीना आप सबका हो। कर्म से धर्म का फल मिलेगा, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करें। आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे विचार रखते हैं। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग या कोई तीसरा व्यक्ति आपको या आपके साथियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। इसलिए मेरे बच्चों को एक दूसरे पर और आपके रिश्ते पर पूरा भरोसा है। इस महीने में आपका आर्थिक पक्ष भी काफी मजबूत रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहेगा, सुधार होगा। पिछले कुछ महीनों से आपके में असमंजस की स्थिति थी, इस माह आपको काफी शांति मिलेगी। आपको अपने करियर में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल आप जहां काम कर रहे हैं वहां की राजनीति से काफी परेशान है, इसलिए आपका दिल कुछ और दिमाग कुछ और कहता है। आपके दिल में आता है कि यह सब एक बार में ही छोड़ दे, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए और अपने सपने पूरे करने के लिए आपको इसी महीने यह काम कर लेना चाहिए। आपके आसपास के लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे, लोगों के साथ आपके मतभेद होंगे। हर कोई आपको प्रतिस्पर्धी के रूप में देख रहा है। उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें आपको नीचे गिराना होगा। आपकी हार में उनकी सफलता छिपी हुई है, लेकिन इस महीने में जैसे आपके दुश्मनों की ऊर्जा मजबूत हो जाएगी, नकारात्मक शक्तियाँ आप पर हावी होने की कोशिश करेगी, उतनी ही मजबूत होंगी देवीय शक्तियाँ जो हर कदम पर आपके साथ खड़ी रहेंगी और आपको सही रास्ता दिखाएंगी। इस महीने में लोग आपके लिए हर कदम पर कांटे बिछाएंगे, लेकिन फरिश्ते उनकी सभी साजिशों को नाकाम कर देंगे और आपको हर दर्द से बचा लेंगे। मेरे बच्चे, इस महीने में तुम बहुत प्रेरित महसूस करोगे और ऊर्जा से भरपूर रहोगे, जिससे लाख कठिनाइयों के बाद भी तुम्हारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। आप प्रकृति से काफी जुड़े रहेंगे। मेरे बच्चे पैदा होंगे और 1-2 नहीं, दिसंबर के महीने में आपको बहुत सारी खुशखबरी मिलेंगी। बस इस महीने में एक योजना बनाएं और अपने समय का सही और सोच समझकर उपयोग करें। समय पैसे से अधिक मूल्यवान है और आपके जीवन में एक अच्छा समय होना चाहिए, अन्यथा जब सृष्टि आपको यह अवसर देने वाली है, आपके जीवन में एक अच्छा समय आने वाला है, तो उस समय का योजना बनाकर सही उपयोग करें और अपने भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करें। इस महीने में आपको काफी अनुशासन में रहना होगा बच्चों, तभी आप इस महीने में मिल रहे अवसरों का सही लाभ उठा पाएंगे और अपनी सफलता और उन्नति के लिए उनका सही उपयोग कर पाएंगे। आपके रिश्तों में भी काफी सुधार आएगा और नए रिश्ते भी बनेंगे। लोगों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपने ऊपर बहुत काम करेंगे, तुम ऐसा करोगे मेरे बच्चे, और तुम अंदर से बहुत खुश होगे। पिछले कुछ महीनों से आप बहुत आलसी और थका हुआ महसूस कर रहे थे, मन में बहुत भारीपन था। इस महीने आप अपने शरीर में वही उत्साह महसूस करेंगे। आपके मन में चल रही उलझन दूर हो जाएगी और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगर आप सब कुछ स्पष्ट रूप से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको कब और क्या कदम उठाना चाहिए। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो संभव है कि कुछ गलतफहमियां के कारण आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं। बर के महीने में संभव है कि आप दोनों के बीच मनमुटाव हो। अगर ऐसा होना बंद भी हो जाए तो भी इससे आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। बस आपको एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो राहु आपके मन को भटकाने की कोशिश करेगा। वह आपके दिमाग के साथ ऐसा खेलने की कोशिश करेगा कि आप कभी भी अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर सकते हैं। हो सकता है कि तुम यह परीक्षा पास ना कर सको, लेकिन वह तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक खेल होगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने कड़ी मेहनत की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो। अपने दिमाग की मत सुनो। लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचे
क्योंकि इस वजह से आपको गुस्सा आएगा। यह महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। पूरा महीना बरकतों से भरा है। इस साल में आपको जो भी दुख मिलेगा, जो कुछ भी आपसे छीना गया है, उससे 18 गुना ज्यादा आपको मिलेगा इस महीने। बस अपने आप को अपनी जीभ बताएं और आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। इस महीने में बाकी सब कुछ आपके पक्ष में काम करेगा। इस महीने में आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी और इस साल के अंत तक यह आपको जीवन भर खुशियां देगा। इस महीने में आपका ग्रह शुक्र अनुकूल रहेगा। आपका बहुत समर्थन करता हूँ, जिसके कारण आप महंगी चीजें खरीदेंगे। आपको लाभ ही लाभ होगा। मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे रहेंगे, इसलिए इस महीने में आप निडर हो जाएंगे और नके की चोट पर फैसले लेंगे। लेकिन साथ ही आपके शत्रु भी शांत रहेंगे भी बढ़ेंगे, जो आपके साथ बहुत गंदी राजनीति करेंगे। मेरे बच्चे खेलेंगे, क्योंकि जहाँ इतनी दुआएं होंगी वहाँ कुछ ना कुछ नकारात्मकता तो होगी ही। इसलिए जब आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो कुछ लोग आपके पैर नहीं खींच रहे हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हनुमान जी आपको मजबूत बना देंगे। पूजा करें और भूलकर भी गुस्सा ना करें, क्योंकि आपके मुंह से निकला कोई भी शब्द आपकी मौत बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोले और जहाँ जरूरी ना हो वहाँ चुप रहे। अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करें और अगर आप अकेले में रोते भी हैं तो मुझसे शिकायत करें। किसी के सामने कुछ मत बोलना, उसके सामने झुकना मत। तुम छोटे नहीं हो जाओगे। इस महीने में तुम्हारी खामोशी ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दूरदर्शिता के कारण आपके शत्रु बढ़ेंगे और आपको सोचना पड़ेगा। आपको सोच समझकर खर्च करने की जरूरत है। इस महीने में आप उन चीजों पर अपना पैसा बर्बाद ना करें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। और अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो उसे सोच समझकर पैसे दे। अपना पैसा किसी को तभी दे जब उसे इसकी बहुत आवश्यकता हो। पैसों से जुड़े फैसले लेना ना छोड़ें। अगर आप बिजनेस करते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए सबसे अच्छा है। ब्रह्मांड आपको हर तरफ से खुशियां देने वाला है। मेरे बच्चों, इस महीने का खुले दिल से स्वागत करो और किसी भी काम को करने से पहले, कहीं भी बाहर जाने से पहले हनुमान जी के किसी भी मंत्र या उनके नाम का 37 बार जाप करें और अपने घर से बाहर निकले। आपकी जो भी छोटी मोटी परेशानियां हैं वह सभी इस महीने में आपकी दूर हो जाएंगी। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।